512 ऐसा लगता है। खैर, स्वाभाविक रूप से वह अच्छे आधार पर चलाता है, जैसे चलाना चाहिए। प्रमाण के प्रति हमारा रवैया खराब है, क्योंकि परीक्षणों की संख्या चार्ट से बाहर है। यह इसी विकास की लागत के अनुरूप होगी, यानी यह हर किसी के लिए दुखदाई बात है। हम केवल इसलिए प्रमाणित करते हैं क्योंकि हमारे पास 30 के दशक का एक डेटाबेस है। एक हवाई जहाज और एक बोर्ड पर लकड़ी का प्रोपेलर। उनके पास लकड़ी है, गोंद है, वे कोई मोनोलिथ नहीं है। केवल इसी वजह से नहीं, और लकड़ी के पेंचों को संसाधन परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। खैर, जहाँ तक ताकत की बात है, यह बस फटा हुआ है, एक पाइप में मुड़ा हुआ है और बस इतना ही। और ये सभी सहन शक्ति परीक्षण जो, खैर, एरियोमिन का कहना है कि ये पेंच जो हम में से कई लोग बनाते हैं, ने बताया कि किस प्रकार के पेंच है। वे कहता है सर्कस, वे पाइप तक नहीं पहुंच पाया, वे पाइप के सामने गिर गया और हमने उस पर दबाव डाला। खैर, मैं टाइटेनियम के बारे में बात कर सकता हूँ। अब स्थिति अलग हो सकती है। टाइटेनियम का हिस्सा बनाने के लिए आपको 5 साल पहले खानों के विकास का आदेश देना होगा, ताकि 5 साल में आपको आवश्यक मात्रा में टाइटेनियम मिल जाए, यानी कि इसे किलोग्राम के हिसाब से लिया जाता है। खैर, हम इसे एक स्लैब से बनाएंगे। चूल्हे हों तो वहाँ लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इसे एल्यूमिनियम में बनाया जा सकता है। संसाधन बहुत छोटा है, ये तेज़ से ताकत पर थकान जमा करता है। किसी चीज़ को खरीदने में 1 महीने तक का समय लग सकता है। शायद हम माही में विकास का काम अपने हाथों में ले लेंगे। हम तो खुद ही कहीं ना कहीं खरीद लेंगे। ये बहुत अच्छा है जब एक डिज़ाइनर यहाँ बैठता है और एक कार्यकर्ता एक इमारत दूर खड़ी होती है। इन सभी मुद्दों का समाधान बहुत तेज़ी से किया जाता है, और किसी भी मामले में उनमें से बहुत सारे तब उत्पन्न होते हैं जब कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसे एक बनाता है और दूसरा बनाता है, और कुछ विसंगतियाँ हमेशा दिखाई देती हैं। आप यहाँ दस्तावेज़ को सही कर सकते हैं। क्या आप मुझे इंस्टीट्यूट का पास देंगे ताकि मैं वो जाकर देख सकूँ वहाँ क्या हो रहा है? अनुबंध पर हस्ताक्षर करें, मैं ये अवश्य करूँगा। दूसरा गंडोला मानव रहित है, इसे भी बनाने और डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। ये मुद्दा नहीं है, वायरिंग भी है। आप समझते हैं, बिजली संयंत्र, रेडिएटर, पंखे हैं, मुझे नहीं पता है, टैंक है, ये एक ईंधन प्रणाली है। हम ईंधन टैंक को हटा देंगे। हम इसे गंडोला के पीछे खोल के नीचे लटकाना चाहते हैं। और यहाँ ये ड्राइंग बना रहा है, ट्रांसमिशन बनाना शुरू कर रहा है। यहाँ क्लच है, हालांकि मेरे पास इसका पुराना संस्करण है, लेकिन मैं एक लंबा सफ़र तय कर चुका हूँ। यानी सेंट्रीफ्यूगल क्लच होगा या नहीं? नहीं, यह सिर्फ एक लचीला युग्मन है, बस एक लोचदार युग्मन। क्या ये गियर बॉक्स बने या तैयार होने चाहिए? ये वाले? हाँ, ये गियर खरीदे जाते हैं। हम स्वयं नोट डिज़ाइन करेंगे। अब हम न्यूनतम शक्ति पर समतापमंडलीय जांच के साथ संचार के लिए सर्पिल एंटेना का परीक्षण करेंगे। वैसे वे यहाँ है। ये एंटेना 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। एक अब मेरे साथ बाहर जाएगा, दूसरे का निशाना खिड़की की ओर है। रिसेप्शन और ट्रांसमिशन के लिए एक सर्पिल एंटेना है। अब मैं बाहर जाऊंगा और रहूंगा। हम रेडियो पर हैं। मेरे पास यहाँ एक वॉकी टॉकी है। जब चित्र गायब हो जाएगा या गायब नहीं होगा तो अर्जुन बोलेगा और मैं संक्षेप में अगले मेट्रो के लिए निकल जाऊंगा। इस पर आपकी नज़र आएगी। कार्य फुल एचडी वीडियो को अधिकतम दूरी तक प्रसारित करना है। यह वास्तव में दो एंटेना है, एक सर्पिल है, दूसरा खारचेंको है। तो अब मैं बाहर भागूंगा, इसलिए हम जांचेंगे कि उनकी संचार सीमा कितनी दूर है। फिर हम सामान्य रूप से परीक्षण करने के लिए मैदान में जाएंगे। अभी हम सिर्फ देखेंगे। वाई मैक्स की आवृत्तियाँ 2.4 गीगाहर्ट्ज़। अब बिजली 100 मिलीवॉट है। बिजली होगी। वैसे कैमरे तो इंगित करते हैं 150 वॉट, यानी 2 चैनल है। यह 150 वॉट का होगा, लेकिन अब हम न्यूनतम पावर पर परीक्षण करेंगे। तो ये नीला है, ये एक रिचार्जेबल बैटरी है। यह हमारी जांच पर उड़ जाएगी। यह लगभग 3 घंटे के ऑपरेशन तक चलेगा। यह 300 वॉट प्रति घंटा है, यानी यह आउटपुट दे सकता है। यह क्रमशः गोप्रो है, यह DJI से ट्रांसमीटर है, लेकिन हमारे पास यह एक एम्पलीफायर और एक हेलिकल एंटेना के साथ होगा। अब मैं बाहर जा रहा हूँ और आप यहाँ प्रसारित वीडियो देखेंगे।
तुम बाहर जा रहे हो, है ना? फिर बाईं ओर जाएं, बैरियर पर जाएं और वहाँ दाईं ओर, ताकि हमारा एंटीना स्थित हो। बढ़िया चित्र। आप जानते हैं फिर क्या करना है? आप वहाँ बल्शा एकेडमी चेस्का स्ट्रीट पर जाएं। इस इमारत में न जाएं। आपको पहले ही एहसास हो गया था कि यह सामान्य रूप से पकड़ता है। बिल्डिंगें सिग्नल को ब्लॉक कर सकती हैं। ये थोड़ा बहता है लेकिन सहनीय है। इमारत के पीछे मत जाओ। अब बाईं ओर पिचोरच की ओर चलें, उसी दिशा में, क्योंकि ऐसी कोई बाधा नहीं है। बस वे ठिठक गई। सब कुछ गिर गया। सामान्य तौर पर सब कुछ गिर गया। एक ग्रे स्क्रीन। नहीं, ये प्रकट हुआ, ये प्रकट हुआ, ये प्रकट हुआ। बढ़िया। ये पता चला कि आप ही थे जो इमारत के पीछे गए थे। हाँ, एक तस्वीर है। ये हमारे पास स्ट्रेटोस्फेरिक जांच के लिए एक नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें एक रिमोट कंट्रोल होता है, जिसके विमान को 5 कमांड तक भेजा जा सकता है। एक खार्चेंको एंटेना और एक सर्पिल एंटेना रिमोट कंट्रोल से जुड़े हुए हैं। हमने सर्पिल एंटेना स्वयं बनाया। इसे एक निश्चित तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। एंटेना का एक विशिष्ट डिजाइन है, इसलिए अब हम सफल रिसेप्शन के लिए इसका परीक्षण कर रहे हैं। अब डेनिस हमारी इमारत के क्षेत्र के आगे निकल गया है और उसी सर्पिल एंटेना से हमारे रिसीवर तक एक सिग्नल भेज रहा है। तो मैं वापस आ गया हूं। वैसे गुणवत्ता उत्कृष्ट थी। मैं कब आया इमारत के आसपास? इमारत के बारे में सब कुछ भी उत्कृष्ट है। सभी मंजिलें, यह गिरी भी नहीं है चित्र, लेकिन जब आप पहले से ही बहुत दूर थे। वोल्फ होगा। यहाँ चाल देखें। यहाँ आप देखते हैं कि इसके 2 कंधे हैं और यहाँ आपको ऐसी निर्भरता मिलती है। ये पता चला है कि ये 2 रॉकर्स के साथ अधिक जटिल है। यानी जब ये बदलता है तो दबाव में अंतर होता है, यानी अंदर से बल बढ़ता है। और इसके कोण के आधार पर इसे शुरू में कैसे सेट किया जाता है, इसकी एक अलग विशेषता हो सकती है। यानी यह रैखिक रूप से खुल सकता है और हो सकता है जैसे भी हो, ये 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी ये बल से बदलता है। बलपूर्वक परिवर्तन करना। इसीलिए ऐसा किया गया था। मैं जो वॉल्व विकसित करूंगा वह एयरशिप पर होगा, जिसे 1 साल में हवा में लॉन्च किया जाएगा। यह पूरी तरह से 3D प्रिंटर पर बनाया जाएगा। यूनिवर्सल, हर मौसम के लिए उपयुक्त। सामान्य तौर पर मैंने पंखे को खोखला बनाने का फैसला किया। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी सामग्री पर पैसा बचा सकते हैं। स्प्रिंग को एडजस्ट किया जा सकता है, यानी यहाँ जकड़न तभी होती है जब हम रुकते हैं। ठीक है, फिर हम स्प्रिंग कैसे लगाएंगे? हम इसे इस रॉड पर रखते हैं और इसे एक प्लग के साथ प्लग करते हैं, जो हमारे पास स्क्रू पर होता है। मोटे तौर पर कहें तो क्या पूरी चीज एक साथ दिखाना संभव है? मैं इसे अलग कट में कर सकता हूँ। नहीं नहीं, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे नीचे दिखाओ। अब शायद ऐसे ही। खैर, ताकि इसे संपूर्ण रूप से देखा जा सके और सब ठीक है ना? यहाँ हमें इसे भली भांति बंद करके सील करने की आवश्यकता है। हाँ हाँ हाँ, और अब हमें इसे यहाँ सील करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये बंधने वाला है। मैंने यहाँ धागा बनाया है, लेकिन इलास्टिक बैंड भी लगा सकते हैं। नहीं नहीं, हम इसे सीलेंट के साथ जोड़ देंगे। इस गोलाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक न्यून कोण है। यह अनंत स्थान से चैनल में होना चाहिए। एक गोल त्रिज्या होनी चाहिए, ताकि कोई वायुगतिकीय प्रतिरोध न हो। मेरे मन में अपने प्रशंसक को शीर्ष पर रखने का ये एक पागलपन भरा विचार आया। हमारे लिए यही होगा। हमें थोड़ा और सोचने की जरूरत है। हमें इन पेंचों तक पहुंच की आवश्यकता नहीं है, है ना? इनसे, हाँ, हमने उसे इसमें बांध दिया है और बस इतना ही। इसके अलावा हम उसे किस देश से प्राप्त करेंगे?
यहाँ ये अलग होगा। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम इस फ्लैंज को छोटा बना सकते हैं। निकला हुआ किनारा भी घसा हुआ होगा, यह इस आकार से अधिक बाहर नहीं निकलेगा, वे तो और भी डूबेगा। एयर गैस प्रणाली नरम खोल वाले हवाई पोत की मुख्य प्रणालियों में से एक है, क्योंकि ये इस तथ्य के लिए जिम्मेदार है कि हमारा पतवार हमेशा अच्छी स्थिति में रहता है और खोल के अंदर दबाव हमेशा निर्दिष्ट सीमा के भीतर रहता है। वायु गैस प्रणाली के मुख्य घटकों में से एक सेंसर, ट्यूब और बाकी सभी चीज़ों के अलावा एक वॉल्व है जो अतिरिक्त दबाव से राहत देता है, और एक पंखा है जो पूर्व निर्धारित सीमा से नीचे जाने पर दबाव बनाता है। पंखे को उच्च प्रदर्शन और उच्च दबाव की आवश्यकता होती है, और इन सभी को काफ़ी मामूली आयामों में समेटने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम दबाव और प्रदर्शन पाने के लिए उच्च रोटेशन गति पर जाते हैं। परिणाम काफ़ी उच्च तकनीक वाला विवरण है, खैर एक उत्पाद है। इसके अलावा अब हमने निर्णय लिया है कि हम इसे पूरी तरह से इंजीनियरिंग प्लास्टिक से प्रिंट करना चाहते हैं। खैर मोटे तौर पर हम इसी प्रकार के प्रशंसक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। केवल ये एक पंखा है। मान लीजिए एक बहुत छोटे मानव रहित हवाई जहाज है। यहाँ मान लीजिए प्रेरित करने वाला व्यास केवल 70 मिलीमीटर है और विशेषताएं मामूली हैं, क्योंकि इसे लगभग 100 घन मीटर के गोले पर रखा गया है। और अब हम वही पंखा डिजाइन कर रहे हैं। ये व्यास में 3 गुना बड़ा होगा, जिसे 2000 क्यूबिक मीटर के शेल पर स्थापित किया जाएगा। सिरोश, हमें इसे थोड़े अलग तरीके से करना होगा।